क्या पढ़ने लगे हैं? हम लोग ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी डॉट txt सेव कर दी मैंने। यहाँ से चेंज करने के बजाय मैं यहाँ से जाकर चेंज करूँ ताकि मेरी वाली फाइल डिलीट हो जाए। f2 .html, yes, I wanna change and I wanna open। ठीक है, ये फाइल बनी है हमारी। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक डिव बना रही हूँ, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं डिव पढ़ा रही हूँ मैडम। ठीक है, और इस डिव में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्टाइल करते सबसे पहले तो मैं स्टाइल यहाँ पे लिख रही हूँ, नॉट स्ट्रॉन्ग स्टाइल। ठीक है, डिव को सेलेक्ट करेंगे, जो सब भूल जाते हैं, डिव सेलेक्ट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, मुझे हमने सिंटेक्स पहली क्लास में लिखा था ना, वो हमेशा फॉलो होना है। सेलेक्टर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टीज आती हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग इसे क्या कि नज़र आए कोई विड्थ दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। हाइट भी दे देते हैं कोई, ये भी 200 पिक्सल दे देते हैं। बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, और या माय फेवरेट बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही है, ये काम हमें करना आता है, इससे हमें कुछ भी नहीं आनी थी अब तक, हो गया ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं, ये txt वाली कौन सी थी, एक मिनट, ये वाली बंद करनी है मुझे। ठीक है, अच्छा अब मुझे करना क्या है, इसके ना टेक्स्ट लिखना है, वो टेक्स्ट उसके अंदर पूरा आ गया आराम से, कोई मसला नहीं हुआ लाइफ में। मैं बोलूँ इसमें मुझे थोड़ा और बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो अब वो क्या कर रहा है, वो तो हमने विड्थ एंड हाइट फिक्स की हुई है, वो तो उस बॉक्स की साइज़ यही होगी। अगर मेरा कंटेंट जो है उस बॉक्स साइज से बड़ा हो रहा है तो मेरा जो कंटेंट है वो बाहर जा रहा है। अब होना ये चाहिए था, इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है जैसे हम ग्लास में पानी डालें जग से और वो भर जाता है, तो पानी जो एक्स्ट्रा बाहर आ रहा होता है वो ओवरफ्लो हो रहा होता है, राइट। तो ये जो चीज़ है इसको हमने हैंडल करना है। होना नहीं चाहिए था जो एक्स्ट्रा चीज़ है तो हाइड हो जाती, या तो इसी के अंदर किसी तरह से एडजस्ट हो जाती। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं जिससे हम कहते हैं ओवरफ्लो। इसकी जो है अगर हम लोग वैल्यू हिडन रख देंगे तो वो क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उस सबको क्या कर देगा, हाइड कर देगा, राइट। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर इमेज डाली लेकिन इमेज बाहर जा रही है, तो आप क्या करो, जो एक्स्ट्रा इमेज है उसे हाइड कर दो, राइट। लेकिन हो सकता है हमारा जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ना, वो तो हम हाइड नहीं कर सकते, इमेज के केस में तो चल जाता है। इसकी फिर हम प्रॉपर्टी एक और पढ़ रहे हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल पे वो क्या करेगा, जितना बॉक्स है ना उतना तो रहेगा, लेकिन उसमें से स्क्रॉल लगा दिया। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टली कुछ स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्टिकली उसने लगा दिया क्योंकि हमारा कंटेंट वर्टिकली ओवरफ्लो कर रहा था, तो अब जितना भी कंटेंट है उसी बॉक्स में स्क्रॉल के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग गौर से देखें ना तो पहले हमें पता था कि हमारा वर्टिकली स्क्रॉल होना था, हॉरिजॉन्टली हमें चाहिए नहीं था। तो स्क्रॉल के साथ ना एक्स और वाई एक्सेस भी लिख सकते हो, हमें कौन से एक्सेस पे चाहिए था, वाई पे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वाई लिख देती हूँ। तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं लगाएगा, वो सिर्फ वर्टिकली ही स्क्रॉल लगाएगा। ठीक है, ये करके देखना है। इसके अलावा ये स्क्रॉल हमारा हो गया, इसके अलावा हम एक और चीज़ पढ़ रहे हैं, जेड इंडेक्स। तो मैं वो डायरेक्टली ना जेड इंडेक्स CSS लिख के खोल रही हूँ, W3 स्कूल्स मुझे खोल देगा खुद ही। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स की, नहीं बल्कि ये अभी हम नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक और हम लोगों ने ओवरफ्लो पढ़ा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग एक और देख सकते हैं ट्रांजिशन की। ठीक है, क्लास वर्क में ही ट्रांजिशन .html। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मुझे अगेन एक डिव चाहिए तो मैं यहीं से डिव उठा लेती हूँ, उसे मैं एम्प्टी कर दूँगी, मैं हटा देती हूँ। ठीक है, मुझे इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये भी मैं यहीं से उठा लेती हूँ सारी प्रॉपर्टीज़। स्क्रॉल नहीं चाहिए होगा वो मैं हटा दूँगी, बाकी सब मैं एज इट इज़ छाप रही हूँ। ये हो गया।
खोलनी पड़ेगी फ़ाइल, तो मैं क्या करूँगी, क्लास वर्क खोल लेते हैं और ये हम ओपन विथ क्रोम कर लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा स्क्वायर बनाया हमने। इस पर अगर मैं बोलूँ कोई होवर की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दूँ, पहले तो हम लोगों ने एंकर के ऊपर होवर लगा के देखा था ना, तो हम उस पर माउस से कराते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। मैं डिफ के ऊपर अब क्या करती हूँ, होवर अप्लाई करती हूँ। सिंटेक्स हमें पता चल चुका है ऑलरेडी। मैं इसका क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ जब ये होवर हुआ करे तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाया करे क्या हो जाया करे, लेवेंडर हो जाया करे। इसका जो बॉर्डर कलर है वो कितना हो जाया करे, वो हो जाया करे ब्लू वॉयलेट में भी। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी है इसके अंदर, नेवर माइंड, ये मैंने क्या किया। ठीक है, बैकग्राउंड है, विड्थ और हाइट है। बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम, ये भी बॉर्डर स्टाइल हो जाया करे डॉटेड। ठीक है, अब हम ट्राई करके देखते हैं सब चल रहा है नहीं चल रहा। मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। अब मैं जैसे अपना माउस इस पर लेकर आऊँगी, वो डॉटेड तो नज़र ही नहीं आ रहा है, हमें इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। इसको हम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, अब इससे होवर करेंगे तो वो क्या करे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है उसकी, 3। बैकग्राउंड कलर हुआ है, बॉर्डर का कलर चेंज हुआ है, बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हुआ है। 3 प्रॉपर्टीज हम उसकी चेंज कर रहे हैं, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन हम जैसे ही इस पर क्या करते हैं, माउस लेकर आते हैं ना, एकदम से वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पावर पॉइंट पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन और एनिमेशंस, याद नहीं किसी को वो चीज़ें। ठीक है, ट्रांजिशन होती है किसी इफेक्ट के साथ वो चीज़ अपेयर हो। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारा होवर के बगैर वाला है ना, उससे मैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ। ट्रांजिशन अगर मैं ऑल रख दूँ और मैं रख दूँ, नहीं बल्कि एक करके पढ़ते हैं, बाद में सारे पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या हो रही है, हमारी बैकग्राउंड कलर चेंज हो रही है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड कलर, इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना वो क्या होती हैं, आपका पहला ये होगा बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 सेकेंड। ठीक है, अब जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, अब मैं जब अपना माउस लेकर आऊँगी, मैंने ट्रांजिशन किस पे अप्लाई किया, बैकग्राउंड कलर पे। तो अब उसने अब्रप्टली चेंज नहीं किया, उसका आहिस्ता आहिस्ता करके 2 सेकेंड्स लगा के बैकग्राउंड कलर चेंज किया। लेकिन बाकी दोनों तो अभी भी वैसे ही हो रही है, तो उनको भी अगर हमने कोई ट्रांजिशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, कॉमा देके बॉर्डर कलर से प्रॉपर्टी का नेम आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 सेकेंड। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं हटा देती हूँ इसे, मैं ग्रे कर देती हूँ। ठीक है, अब जो है बैकग्राउंड कलर 2 सेकेंड में चेंज होगा, और बॉर्डर कलर 1 सेकेंड लगा के अपने आप को चेंज करेगा। और जो बॉर्डर स्टाइल चेंज हो रहा है वो भी अभी भी अब्रप्टली हो रहा है, तो मैं बॉर्डर स्टाइल मैं इसे 3 सेकेंड कह देती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, नहीं ये तो अभी भी वैसा ही हुआ है। क्या मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया, मे बी इस पर अप्लाई करता ही नहीं हो, तो इस पर नहीं चल रहा है, बाकी सब पे चल रहा है। इसको मिटा देते हैं फिर। ये तो था कि हमने क्या करना है, इसका टाइम 2 सेकेंड रखना है और इसका 1 सेकेंड रखना है अलग अलग, राइट। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है। अगर हमें सबका टाइम एक जैसे ही रखना हो तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लिखने के बजाय क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑल, कीवर्ड है जो, और मैं ले दूँ 2 सेकेंड। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं होवर में चेंज करूँगी ना, जितनी भी हो भले वो, इट डजंट मैटर कितनी, उन सबका वो क्या कर देगा, 2 सेकेंड अप्लाई कर देगा ट्रांजिशन पे। ठीक है, करो यार। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहना। मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हमने स्क्वायर बनाना तो सीखा है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसे सर्कल में कन्वर्ट करना है, ये जो इसके जो बॉर्डर्स आते हैं ये एजेड होते हैं, मतलब ये शार्प्ड होते हैं, पॉइंटेड वाले। मैं बोलूँ थोड़े कर्व आए, तो इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर मैं इसे कोई 15 पिक्सल वैल्यू दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब देखो ये जो कॉर्नर्स हैं ये कर्व्ड होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ, मैं इसे कर दूँ 25 पिक्सल, तो ये क्या होगा, ये और ज़्यादा कर्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्व करते करते अगर मुझे इसको क्या करना है, सर्कल में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं बॉर्डर रेडियस की वैल्यू क्या करूँगी, इसको हम पिक्सल में देने के बजाय सीधा सीधा 50%, जब हम परसेंट में देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमने इसमें कोई कंटेंट भी लिखा हुआ होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल बचिया,
ठीक है, तो वजह क्योंकि अगर ये बॉर्डर रेडियस नहीं दिया हो फिर तो वो जगह में आ रहा है, राइट, लेकिन वो सर्कल की वजह से उस जगह की बाउंड्री से बाहर आ रहा है। तो पहले मैं क्या काम करूँ, इसे बीच में ले आऊँ, क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो अभी उसकी बाउंड्री में तो आ गया, लेकिन मैं बोलूँ ये वर्टिकली भी सेंटर में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। जैसे अगर मैंने इसका फॉन्ट साइज कोई दिया हुआ है ना, नहीं सॉरी, लाइन हाइट की जो वैल्यू जो हमारी हाइट की है ना इस बॉक्स की वैल्यू, वो एग्जैक्टली अगर हम देंगे ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो वो क्या करता है, वो उसको हमेशा सेंटर में ले आएगा। लाइन हाइट बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें जो 2 लाइन्स हैं उनकी स्पेसिंग हैंडल करने के लिए लाइन हाइट यूज़ होता है। लेकिन उसका एक ये यूज़ भी है कि अगर कोई बॉक्स बना हुआ है उसके बीच में आपने कोई कंटेंट लेकर आना है, तो आप क्या करो, लाइन हाइट की वैल्यू एग्जैक्टली हाइट जितनी रख दोगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। अब कर लो।